हेलो हेलो टू ऑल द स्टूडेंट्स। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज से मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको क्लास 8 का मैथ्स बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न। क्योंकि आपको यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिन्होंने क्लास 8 के मैथ्स पढ़ाए हैं, बट वो सब पुराने सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। पर मैं जो आज से स्टार्ट कर रही हूँ, सारे चैप्टर्स आपके न्यू सिलेबस के ऊपर बेस्ड रहेंगे और हम सारे क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करेंगे। और जिसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी आप उसको कमेंट सेक्शन पे लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हम कर रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज इसलिए क्योंकि फर्स्ट टर्म आप लोग का खत्म हो गया होगा। अब जब सेकेंड टर्म चालू हो रहा है तो मोस्टली स्टूडेंट का इसी चैप्टर से आने वाला है, इसीलिए हम कर रहे हैं स्टार्ट कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अपना शेड्यूल ऐसा रखने वाले हैं कि कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक पढ़ाऊंगी और बेसिक पढ़ाने के बाद उसके सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न मैं सॉल्व करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल्स कितना दिया हुआ है, 5:20। ये है साइन रेशियो का। और रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है 5/20। किसी को भी हम P/Q के फॉर्म में लिख रहे हैं उसको हम बोलेंगे रेशियो। हम इसको 5:20 या 5:20 दोनों में से आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो बोल सकते हैं। तो जैसे देखिए, आपके पहले एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ टू टाइप्स ऑफ फ्रूट, 20 एप्पल्स हैं और 5 ऑरेंजेस हैं। 5 ऑरेंजेस है, ये दोनों का रेशियो है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस और नंबर ऑफ एप्पल्स का रेशियो निकालो, तो हम क्या करेंगे? हम इसको ऐसे लिखेंगे 5:20। बट अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो 5 1 5, 5 4 20 इक्वल टू 1/4 अब आया। तो अब हम क्या बोलेंगे? रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू एप्पल इज 1:4 या 1:4। ये हुआ ऑरेंज का और ये हुआ एप्पल का। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम इसको एज अ परसेंट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? समझ लीजिए, हमको पूछा गया है नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं, तो हम क्या लिखेंगे? ऑरेंजेस की वैल्यू क्या है? 1 डिवाइडेड बाय, जब भी हमको रेशियो को परसेंट पे एक्सप्रेस करने का बोला जाए तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी है उसको प्लस कर देंगे। तो 1 + 4 5, और परसेंट में चेंज करने के लिए आपको पता है इनटू 100 करेंगे, क्या होगा? 20%। सिमिलरली अगर आपको पूछा जाता नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं, तो आप क्या करते? जो नंबर है वो डिवाइडेड बाय दोनों को प्लस करके 4 + 1 5 × 100। तो ये क्या होता? 5 2 10 0, 4 2 8, 80%। तो हम क्या बोल सकते हैं? 20% क्या है? ऑरेंजेस है और 80% क्या है? एप्पल है। क्यों? हमको दोनों की पर्टिकुलर वैल्यू पूछी है कि नंबर ऑफ ऑरेंज परसेंट में कितना है, नंबर ऑफ एप्पल परसेंट में कितना है। तो जब भी हमको पर्टिकुलर वैल्यू पूछा जाएगा, जो भी वैल्यू है उसको लेंगे, उसके सामने वाली वैल्यू को लेंगे, डिवाइडेड बाय दोनों का सम, जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है उसका सम लिख के उसको इंटू 100 कर देंगे। तो ये हमको उसका परसेंट निकल आएगा। और जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। समझ लीजिए एक का हमको परसेंट मिल गया, जैसे 20%। 20% आपका क्या है? यहाँ पे ऑरेंज है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? 20% आपका ऑरेंज है तो हमारा टोटल कितना होता है? 100%। तो 100% माइनस 20% कितना होगा? 80%। तो ये क्या आया आपका? 80% एप्पल आ गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है या आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए लेते हैं हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा।
जिसमें बोला क्या है, अ पिकनिक इज बीइंग प्लान्ड इन अ स्कूल फॉर क्लास 7, गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड आर 18 इन नंबर। क्लास 7 के कुछ बच्चे हैं, उनका पिकनिक प्लान किया गया है, ठीक है, 7th क्लास है, उनके स्टूडेंट्स हैं जिनका पिकनिक प्लान किया है। पहले हम देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन में है हमको कि क्लास 7 के बच्चे हैं, और क्या दिया गया है, गर्ल्स कितनी परसेंट है, 60%, करेक्ट। उसके बाद बट नंबर्स में गर्ल्स कितनी है, ये समझ में आया आपको। एक क्लास है, कोई भी चीज पूरा वैल्यू उसका कितना होता है, 100% होता है, और या फिर रेशियो में 1 होता है। तो 100% में गर्ल्स एक क्लास में, जो क्लास 7th है उसमें कितनी है, 60% है, और नंबर्स में कितनी है, 18 है। जो स्कूल से पिकनिक का साइट है वो कितना है, 55 किलोमीटर, ठीक है। ये केवल एक साइड का डिस्टेंस है स्कूल से पिकनिक तक का। बट आप स्कूल से पिकनिक जाओगे पर पिकनिक से वापस भी तो स्कूल आओगे, ये तो नहीं कि आप वहीं बैठ जाओगे या वहीं रह जाओगे, वापस तो आना है। तो हम इसको क्या करेंगे, इंटू 2 कर देंगे। क्यों किया इंटू 2, क्योंकि स्कूल से पिकनिक का इतना होगा तो पिकनिक से स्कूल तक का भी इतना ही होगा, और ये भी नहीं होगा कि आप वापस आते आते आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब अगर आप सेम रास्ते से जा रहे हो तो डिस्टेंस तो आपको वही रहेगा। तो ये कितना हुआ, 10 1 2 10 11 110 किलोमीटर। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट जो कंपनी है वो कितना चार्ज कर रही है, 12 रुपीज पर किलोमीटर, ओके, 12 रुपीज पर किलोमीटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट, ये आपका 4280, 4280। अब देखिए ये सब वैल्यूज आपके गिवन है, ये हमारे पास मटेरियल है, उसके इससे हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। फर्स्ट नंबर देखिए, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। तो आपको इसमें क्या निकालना है, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो। हमारे पास गर्ल्स तो है, बॉयज तो नहीं है, तो हम कैसे रेशियो निकालेंगे, हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, टोटल स्टूडेंट्स एक्स ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स, हमने एक्स ले लिया, एक्स टोटल स्टूडेंट है। हमारे टोटल स्टूडेंट्स एक्स है, उसमें से गर्ल्स कितनी है, 18 है। ये कैसे लिया हमने, हमको पता है नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे क्लास में कितनी है, 18 है। तो 18 कितने लोगों में 18 है, टोटल नंबर में, और टोटल क्या है, हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या लिया है, एक्स लिया है, इनटू 100 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 60। ये आपको समझ में आया। 18 है टोटल गर्ल्स, आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हमने x लिया है, इनटू 100 करेंगे तो परसेंट निकलेगा, बट परसेंट तो हमको ऑलरेडी गिवन है, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। 6 3 18, कितने हुए, x 30। तो 30 हमारा क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमारे x देखिए, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हमने x क्या लिया था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमारा 30 क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हमको पूछ रहा है रेशियो के लिए, रेशियो क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। जब गर्ल्स 18 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हुए, 30 माइनस 18। ये समझ में आया आप लोगों को। जब हमने टोटल वैल्यू निकाल ली है और हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स 18 है, तो हम टोटल में से नंबर ऑफ गर्ल्स को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज जो है 12। ठीक है, अब हमको रेशियो चाहिए, किसका रेशियो चाहिए, नंबर ऑफ गर्ल्स का टू द नंबर ऑफ बॉयज का। गर्ल्स का कितना है 18, बॉयज का कितना है 12, 6 3 18, 6 2 12, 3:2। ये आपका
पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई करूंगी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकेंड पार्ट ऑफ सेम क्वेश्चन। देखिए, हमने जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो ऑलरेडी हमने निकाल दिया था, जो था 55 इंटू 2, क्योंकि हम स्कूल से पिकनिक गए, पिकनिक से भी वापस आए, तो जो था 110 किलोमीटर। अब देखिए, क्वेश्चन में भी ये पूछ रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो कितना चार्ज कर रहे हैं, 12 रुपीज पर किलोमीटर। तो जब 1 किलोमीटर का चार्ज 12 रुपीज है, तो 110 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, 110 इंटू 12, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1320। बट इसमें एक और कॉस्ट है, वो क्या कॉस्ट है, रिफ्रेशमेंट कॉस्ट, जो कि कितना है 4280। ये क्या है, रिफ्रेशमेंट कॉस्ट है, तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। ऐड हो गया, क्या होगा 000 8 2 10 1 3 4 5 6 4 1 5। ये टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, इतना लग रहा है पूरे ट्रिप का। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद क्लास। देखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी, 18, नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, 12, बट इसमें और कौन है, 2 टीचर भी जा रहे हैं साथ में। टीचर ने कहा भाई हमको भी ले चलो, तो स्कूल वाले ने बोला ठीक है हम ले चलते हैं, पर आपको भी पैसा देना पड़ेगा। तो अब टीचर भी जा रहे हैं, तो ये प्लस करने पे कितना आएगा, ये 30 ऑलरेडी था, ये 32 है, मतलब हमारे साथ कितने जा रहे हैं, 32 लोग टोटल बस भर के पिकनिक में जा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉस्ट पर हेड, तो हम इसमें यूनिटरी मेथड लगाएंगे। यूनिटरी मेथड में क्या होता है, 32 लोगों का कॉस्ट 5600 है, 32 लोग हैं, पीपल हैं, उनका कॉस्ट 5600 है। तो हमको क्वेश्चन में पूछा है 1%, तो 1% का कॉस्ट कितना होगा, 5600 बाई 32, जो कि होगा 175। तो ये मिल गया हमको सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था कॉस्ट पर हेड अगर 2 टीचर भी इंक्लूड है। आई होप आप लोग को समझ में आया। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ देयर फर्स्ट स्टॉप इज एट प्लेस 22 किलोमीटर फ्रॉम अ स्कूल, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इज दिस, व्हाट परसेंट ऑफ द डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर्ड। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि स्कूल से जो पहला स्टॉप है वो कितना दूर पे है, वो 22 किलोमीटर है। पहला स्टॉप मतलब, अरे भाई एक जगह से आप पिकनिक में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट चले जाते हो, बीच में उतरते हो, खाते हो, पीते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टॉप बोलते हैं। तो पहला स्टॉप कितने पे है, 22 किलोमीटर है। अब पूछ रहा है कि जो टोटल डिस्टेंस है हमारा 55 किलोमीटर, ये इसका कितना परसेंट है, जो पहला स्टॉप है वो टोटल का कितना परसेंट है। तो इसमें तो आपको डायरेक्ट पूछ लिया है, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर दिस, तो आप इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये टोटल है, ये पहला स्टॉप का है, ये टोटल का है, तो टोटल नीचे आएगा इंटू 100। ये हम पहले भी पढ़े हैं, जब रेशियो में भी निकालते हैं तो नीचे टोटल लिखते हैं, इसमें भी निकालेंगे। कभी भी परसेंट जब आप निकालते हैं, आप जब अपने एग्जाम्स के मार्क्स के भी परसेंट निकालते हैं तो डिवाइडेड बाय टोटल करते हैं ना, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। 11 2 22, 11 5 55, 10 0, 2 2 क्या आया 40%। बट अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इसमें पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर्ड। क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन था कि इतना जब डिस्टेंस हो गया है कवर और कितना बचा है। तो एज मैंने आपको पहले भी बताया था, टोटल होता है 100%, इसमें से ये डिस्टेंस ऑलरेडी कवर हो गया है, तो -40% इक्वल टू कितना हुआ, 60%। तो ये हमारा
थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है, कभी हार नहीं मानना है। चाहे लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, बढ़ते रहना है, क्योंकि लाइफ भी तो एक मैथमेटिक्स है, राइट।